अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है हाउ रिच आर हिंदू टेम्पल्स। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चार्मर्स का देश कहते हैं तो बुरा लगता है। हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी, जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन्स किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की है। इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलता है कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है, क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर है जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए, आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेम्पल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती है। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखते हैं। नॉलेज की सीढ़ी बनाकर दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और हमारे पास्ट के फाउंडेशंस पर हमारे भविष्य के मंदिर बनाते हैं। और इस फैक्ट के दर्शन आपको करवाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा टॉप रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया और कितने अमीर हैं ये इंडिया के जो टेम्पल्स हैं और ये क्यों अमीर हैं, क्या वजह है। देखें, पहले जो तारीख अगर कहती है जो हमने पढ़ा है, आप कह सकते हैं कि हाँ हमने गलत तारीख पढ़ी हुई है, लेकिन हमने जो तारीख पढ़ी है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो टेम्पल्स हैं वही थे, हुकूमत होती थी उन राजाओं की, और किसी भी एरिया की जो हुकूमत है वो उसी टेम्पल से ही सारी लोगों को अगर महफूज करने, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बने होते थे और वो किले वही लोगों को महफूज करते थे जब कोई हमलावर उन पे हमला करता था। तो पहले जो जंगें होती थी आपस में, और ये जो सोमनाथ का मंदिर है, हमने भी पढ़ा है कि इस पर महमूद गजनवी ने 17 बार हमले किए और 17वीं बार जाकर उसको कामयाबी मिली। 16 हमलों में उसको कामयाबी नहीं मिली, 17वीं बार वो गया और उसको कामयाबी मिली और उसने ये सोमनाथ का जो मंदिर है इसको फतह किया। और वहाँ पे जो जाहिर है जब आप फतह करते हैं तो वहाँ की जो वेल्थ होती है वो आपकी ही होती है, तो उसको आप किसी भी शेप का नाम देते हैं, वो लूट लिया गया या, लेकिन था तो इंडियंस का ही, जाहिर है वो लूटा गया। किसी ने भी आके लूटा, जिस तरह से अंग्रेज आए और वो इतनी दौलत यहाँ से समेट कर ले गए। जब वो यहाँ से जाना चाहते थे उन्होंने ट्रेनें भर भर के गोल्ड की वहाँ अपने पहुँचाई अपने लंदन में, और आज के दिन तक भी वो जो उनकी मलका जो जिसकी अभी डेथ हुई है उसकी जो हीरा लगा हुआ है वो भी कोहिनूर हीरा यहाँ से ही चोरी करके वहाँ भेजा गया है। और बड़े सारे लोग हैं जो इस पे अपनी मलकियत का दावा भी करते हैं कि ये हमारा हीरा है, ये कोहिनूर हमारा था। मुगल कहते हैं ये हमारा था। ये कब से है, पुराना है, कब से कितना है, किसका है, ये किसी को भी नहीं आइडिया। भारत का है, यही काफ़ी है। और दूसरी तरफ अगर लूटे गए हैं मंदिर टूटे, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को इस चीज़ पे भाती थी तो वो मंदिर जो टेम्पल हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड होता था, सोना होता था, और वही मतवज्जो करता था लोगों। जाहिर है चोर वहीं जाएगा यहाँ पे उसको ख़जाना दिखेगा, तो वो ख़जाना उस टाइम वो टेम्पल ही थे जो हिंदुओं के थे, और उसको फिर वो दूसरे लूटने वाले को करते थे। वो हमलावर वहीं पे होते थे जहाँ से उनको दौलत और वेल्थ मिलनी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी तारीखी लिहाज से भी, और बहुत कुछ जानने को मिला हमें भी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने ज़रा इसको और नज़रिए से देखा कि
क्योंकि हम उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका पार्ट वो महमूद गजनवी है, और हम उसको अपना हीरो भी मानते हैं। और उसने 17 बार हमले किए थे, तो हम इसको अपने लिए विक्ट्री का अलामत समझते हैं कि उसने हमले किए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हमले थे वो ऐसे ही थे जैसे आज रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी, उससे पहले तलवारों की जंगें हुआ करती थी, जो ताकत में बेहतर होता था वो दूसरे पे चढ़ दौड़ता था, और ऐसी जंगें होती रहती थी। आज के दौर में इन जंगों का तसव्वुर करना भी ज़हन को झुंझला देता है, और ये अब जंगें और ये जो तारीख़ का हिस्सा है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से वो कहते हैं कि कुछ ऐसा ख़ज़ाना होता है जो लूटा नहीं जा सकता, वो ख़ज़ाना अब इंडिया के पास आ चुका है, और दुनिया को भी उसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि हम भी वो ख़ज़ाना हासिल करें। वो क्या है? वो खुद को कामयाब करने का ख़ज़ाना है, खुद को एजुकेट करने का ख़ज़ाना है, खुद को उस बुलंदी पे पहुँचाना है जो कोई भी ना उसको लूट सके। बिल्कुल जी, यही चीज़ें हैं। आप देखें कि दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह, ये नहीं कि आप इंडिया में देखें, इंडिया में हिंदू कम्युनिटी है तो वहाँ पे जो है ना वो मंदिर हैं, तारीखी मंदिर हैं, और जो वो चीज़ें सेव करते थे उस वक़्त बैंक तो हुआ नहीं करते थे। बैंक तो ये जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करके गया उसके बाद से ये वजूद में आए हैं। पहले जो थे वो मंदिर ही हुआ करते थे। सबसे सेफ जगह जो होती है वो मंदिर ही होते थे। वो मंदिरों को इस तरीके से वो डिज़ाइन करते थे कि वहाँ पे जो दौलत है, क्योंकि लोग जो है ना वहाँ पे अपनी मन्नतें जो है ना वो क्या कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो जो है ना वो जाके वो पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं, वो भी नजराना ही कह लें। तो वो जहाँ पे लेके जाते थे तो दौलत सारी इकट्ठी होती थी, उसको सेव करने के लिए उनको फिर ऐसे मंदिर जो है वो बनाने पड़ते थे जो सेफ और सिक्योर हो, उनको कोई तोड़ ना पाए। तो यही वजह है कि बहुत से आज भी मंदिर ऐसे हैं जिनके दरवाजे आज तक नहीं खुले, लेकिन जब भी वो खुलते हैं तो उनके नीचे से कहीं ना कहीं से सुरंगें निकलती हैं और वो खजाना छुपा होता है। तो यही चीज़ें हैं कि पुराने वक्त में खजाने को, करेंसी को, गोल्ड को, या जो भी होता था, दिनम दिनार होते थे, जो सिक्के होते हैं सोने चांदी में होते थे, तो उनको संभालने के लिए ऐसी ही जगहों की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो ऐसी चीज़ें ही बनाते थे, और जो आके उनको दौलत को लूटना चाहते थे, आप उनको लुटेरा कह लें, या जो इंडिया पे हुकूमत करना चाहते थे, वो आके पहले उन मंदिरों को ही उनको हमला करते थे और वहाँ से वो दौलत इकट्ठी करते थे। वो जो मंदिर थे वही शील्ड हुआ करती थी किसी भी राजा की कह लें, किसी भी रियासत की कह लें, किसी भी उस वक़्त कोई छोटी-छोटी रियासतें ही हुआ करती थी। और बिल्कुल, इस चीज़ के ऊपर वो सारा आप कह सकते हैं, वो नज़रिए को अपना एक चीज़ है कि वहाँ पे दौलत को लूटा गया। अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ ने भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लेकिन जब उसने देखा कि सबसे ज़्यादा जो दौलत है वो भारत के अंदर मंदिरों में है, तो उसने सारे मंदिरों के जो हीरे जवाहरात मूर्तियाँ थी वो सारी की सारी वो पे लेकर चला गया। अब ये चीज़ें हैं कि अंग्रेज़ को हम लुटेरा नहीं कहते, लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको हम लुटेरा कहते हैं। तो ये अपनी अपना आप कह सकते हैं, आपको जिस तरीक़े से लगता है, लाइक डिसलाइक अपना अपना होता है। तो यही चीज़ें हैं, जैसे आजकल देख लेंगे हमारे यहाँ दरगाहें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है। बहुत सारी दरगाहें जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, महकमा औकाफ के अंदर, वो गवर्नमेंट इकट्ठी करती है। यहाँ पे गद्दियाँ चल रही हैं तो वो गद्दियों के पास चला जाता है। तो यही आपके पास मंदिर हैं, हमारे पास दरगाहें हैं, बल्कि आपके पास भी बहुत सारी दरगाहें हैं। पिछले दिनों जो दरगाह पे जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बाद से उनका जब जैसे ही यकदम वो लोगों ने उसे मुँह फेरा, तो उनको उनका दिमाग ठिकाने पे आ गया कि ये तो यकदम हमसे जो पैसा है, जो हमारा हम जिस नाम पे खाई जा रहे थे बिल्कुल फ्री बैठे हुए, वो तो रुक गया। अब उन्होंने दोबारा से कोशिश स्टार्ट की कि नहीं, इसको किसी तरह से कंट्रोवर्सी को दूर किया जाए, लेकिन अभी भी उस तरह से लोग नहीं वहाँ पे जा रहे जिस तरह से पहले जाते थे, और वहाँ पे अपनी नज़र न्याज देते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, और यही उनका बिजनेस था। उनकी जो नस्लें हैं उसी से ही अपना रोजगार चला रही हैं, और वो कितना चला रही हैं वो इसी तरह ही है जिस तरह आप सोने को भरते जाएं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े थोड़े से नहीं, वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब देखिए, जो हमारे मंदिर और हमारे दरगाहें हैं या मस्जिद हैं, हमने उनको जो है ना वो कमाई का ज़रिया बना लिया है। तो वो जो कमाई हम करते हैं, वो जो दौलत इकट्ठा करने का हमने बनाते हैं, तो वो दौलत लूटी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जो उनका असली फ़ेल है, जो उनका असली काम है, हम उससे दूर चले गए। वो असली काम था मंदिर का भी और मस्जिद का भी, कि लोगों में इल्म हासिल करना, इल्म देना, इल्म पहुँचाना, शऊर जो है ना लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों में शऊर आ जाए, इल्म हासिल करना। वो चीज़ हमारी सबसे कीमती दौलत थी, लेकिन हम उससे भटक गए, हमसे पीछे चले गए।
जो भी कौम आई देखने, जिन्होंने भी इल्म की दौलत हासिल की है वो आज भी दुनिया में अमीर हैं और रिचेस्ट जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो लोग इल्म से दूर चले हो गए, दूसरी दुनियावी दौलत के पीछे पड़ गए और आज भी ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। तो आज हमें खुशी होती है कि इंडिया के अंदर जो है तालीम के ऊपर जो है वो आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, जोर दिया जा रहा है और काफ़ी हद तक जो है ना वो एजुकेशन के ऊपर वो कामयाबी हमें समेट रहे हैं और उनके अंदर से जो है इंडियंस जो है ना वो निखर के सामने आ रहे हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ें, सबसे जो कीमती दौलत है वो इल्म की दौलत है, वो हमें हासिल करनी चाहिए। उससे हमारे अंदर काबिलियत आती है और जब काबिल बंदा बन जाता है तो फिर उसको कोई भी दुनिया की ताकत ना तो रोक सकती है और ना ही उसकी इस दौलत को लूट सकती है। जी बिल्कुल, नहीं लूट सकते। अगर ये दौलत आपके पास भी हो काश कि ये थोड़ी सी दौलत हम पाकिस्तानियों के पास भी आ जाती। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।